आरसीएम में 5 काम करके सफलता मिलती है। नंबर 1 खरीदना, नंबर 2 बेचना, नंबर 3 जोड़ना, नंबर 4 टिकाना, नंबर 5 सीखना और सिखाना। ठीक है, इसलिए लगा दी ताकि टाइम बचे। नंबर 1 खरीदना, नंबर 2 बेचना, नंबर 3 जोड़ना, नंबर 4 टिकाना और नंबर 5 सीखना और सिखाना। लेकिन हमारे बहुत से साथी जय आरसीएम तो बोलते हैं बहुत तेजी से, लेकिन ना वो खरीद पा रहे हैं, ना वो बेच पा रहे हैं, ना वो जोड़ पा रहे हैं, ना तो टिका पा रहे हैं। तो कर क्या रहे हैं आरसीएम? ना खरीद पा रहे हैं, ना बेच पा रहे हैं, ना जोड़ पा रहे हैं, ना टिका पा रहे हैं। सिर्फ सुबह शाम तक जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। कर क्या रहे? शायद सिर्फ समय खराब कर रहे हैं, अपना भी, अपने अपलाइन का भी। हम खरीदेंगे तभी तो बेचेंगे। मान लीजिए मेरे को अभी शाम को किसी गांव में जाकर के हरी संजीवनी की मीटिंग करनी है, तो एक तरीका है कि कार में मैं 1000-2000 का पेट्रोल भर करके उस गांव में जाऊं, मीटिंग करके चलाऊं। और एक तरीका है कि 2-4 एकड़ की हरी संजीवनी, कंप्लीट किट, गार्डन गोल्ड, डेमो किट, स्पीकर, मार्कर, डस्टर और फोल्डेबल बोर्ड, सारी चीज लेकर के जाऊं, सारे हथियार लेकर के जाऊं। और मुझे अपने टैलेंट पे पूरा भरोसा है। वहां पर 10-20 किसानों के बीच में जब मैं खड़े होकर के प्लानिंग कराऊंगा, और ये नहीं कहूंगा उनसे कि मैं प्रोडक्ट बेचने आया, मैं कहूंगा कि अभी किसी को 2 एकड़ की देनी है, इत्तेफाक से मेरी गाड़ी में 2 एकड़ की पड़ी है, अगर आप लोग लेना चाहें तो इस समय में उपलब्ध करा सकता हूं, अदरवाइज आपको लखीमपुर दौड़ के आना पड़ेगा, आपका 150 का पेट्रोल खर्च होगा। तो वहां पर अर्जेंसी क्रिएट हो जाती है और वो किट आसानी से बिक जाती है। गया तो मैं बेचने ही था, उद्देश्य तो बेचने का ही था, लेकिन बेचा भी है तो सिस्टम के साथ बेचा है। अब 2 एकड़ की हरी संजीवनी किट अगर हमने एमआरपी पे या एमआरपी डीपी के बीच के रेट पे सेल कर दी, तो सुनील गुप्ता ने जितने का पेट्रोल कार में डाला उतना तो हमारी पॉकेट में आ गया तुरंत का तुरंत। तो मैं बिजनेसमैन हूं क्या? हमने घाटे का सौदा किया साथियों? तो जब आप बिजनेसमैन हैं, आरसीएम बिजनेस, आप आरसीएम में हैं, तो आरसीएम की पूरी डिफिनेशन क्या है? आरसीएम बिजनेस। और बिजनेस शब्द क्या परिभाषित करता है? बिजनेस फायदे के लिए किया जाता है या नुकसान के लिए किया जाता है? अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और नुकसान में है तो आप असफल बिजनेसमैन हैं, सफल नहीं है। बिजनेस किया जाता है फायदे के लिए। तो हरी संजीवनी पे काम करके अगर कोई साथी अपने रोज के रूटीन खर्चे नहीं निकाल पा रहा है, अपने मोटरसाइकिल या कार का पेट्रोल नहीं निकाल पा रहा है, अपने टूल्स के खर्चे नहीं निकाल पा रहा है, अपने बोलने के खर्चे नहीं निकाल पा रहा है, तो उसकी ट्रेनिंग कमजोर है, उसकी नॉलेज कमजोर है। और कमजोर ट्रेनिंग, कमजोर नॉलेज के लिए न्यूटी चार्ज या गामा ओरिजिनल कोई गोली नहीं बनाने वाला कि ये पीली गोली है, 2 खा लिया करिए, नॉलेज बढ़ जाएगी, ट्रेनिंग बढ़ जाएगी। उसके लिए हमें घिसना पड़ेगा, उसके लिए हमें ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें स्टडी करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें जूम मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें फिजिकल मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें अपने ब्रेन को तैयार करना पड़ेगा। तो खरीदना, बेचना, जोड़ना, टिकाना, सीखना, सिखाना। पिछले महीने अपने प्रयास से मैंने 9 ज्वाइनिंग कराई, ग्रुप पे पोस्ट डाली, लीडर लीड विद एग्जांपल। इस महीने अभी तक मैंने 2 ज्वाइनिंग कराई, मैंने पोस्ट डाली। तो हमारे सम्मानित वाइटल अचीवर, लीडरशिप राइट अचीवर अपनी पोस्ट क्यों नहीं डालते? वो अपनी टीम को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो पर्सनल ज्वाइनिंग पे काम नहीं करते, केवल टीम से बोलते हैं पर्सनल ज्वाइनिंग पे काम करिए। अगर हमें परफेक्ट लीडरशिप अपनी टीम में लानी है तो सबसे पहले हमें वो करके दिखाना पड़ेगा जो हम अपनी टीम से करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोकुश जी ज्वाइनिंग कराएं, इसलिए मैं ज्वाइनिंग कराता हूं। हम चाहते हैं राजन शर्मा जी, अनूप वर्मा जी, डॉक्टर अवधेश त्रिपाठी, घनश्याम जी, जगराम जी ज्वाइनिंग कराएं, हमारी सुनीता आर्या दीदी, किरण मिश्रा दीदी ज्वाइनिंग कराएं, इसलिए मैं ज्वाइनिंग की पोस्ट डालता हूं। बिकॉज लीडर लीड विद एग्जाम्पल। और आरसीएम में कामयाब वही होगा जो अपनी दोनों लाइनों की डेप्थ में हर महीने 2-4 ज्वाइनिंग कराएगा। और जो गुरुजी बन जाएगा साहब, तो जितने गुरुजी बने आरसीएम में वो गुरु घंटाल जरूर बने, इतिहास गवाह है। इसलिए आरसीएम में मैं एक ईमानदार बढ़िया
पर्सनल ज्वाइनिंग नहीं हो रही है तो आपको खुद को चेक करने की जरूरत है साहब। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं सिस्टम को आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम लीडरशिप राइटिंग टेक्निकल अचीवर है और 2-4 ज्वाइनिंग भी हमसे पर्सनल नहीं हो रही है साहब, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ये टीम में गलत डुप्लीकेशन है, ये टीम को गलत दिशा में ले जाने का प्रयास है। और जब हम अपनी ही ज्वाइनिंग नहीं करा पाएंगे पर्सनल, तो किस मुंह से टीम के ऊपर दाब लगाएंगे कि आप ज्वाइनिंग कराइए, डेप्थ में कराइए। और जितने साथियों ने अपनी डेप्थ छोड़ी है उनके हालात देख लीजिए साहब। बहुत से साथी हमारे ऐसे हैं जिनके नीचे 1-1 करोड़ का बिजनेस है, जिन्होंने कहा कि हम अपनी डेप्थ में कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, ज्वाइनिंग तो ज्वाइनिंग हम मीटिंग में नहीं करेंगे, केवल 1-15 कर लेंगे। वो 1-15 नहीं कर पाए साहब, उनको आउट होना पड़ा है। हजारों केस लखीमपुर में है ऐसे। उनको हमने आउट नहीं किया, उनको आरसीएम ने आउट नहीं किया, लेकिन ये 70-30 के रेशियो पे उन्होंने काम नहीं किया, सही मापदंडों पे काम नहीं किया, सही बैलेंसिंग पे काम नहीं किया, इसलिए उनको आउट होना पड़ा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप जितने भी पिनिचिवल साथी या नॉर्मल साथी हैं वो 70% और 30% के रेशियो को फॉलो करें। जो बड़ी लेग है उसमें 30% आप अपनी ज्वाइनिंग डालें, और जो छोटी लेग है उसमें 70% डालें, और चिल्ला करके दिखा करके डालें, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। तब आपकी टीम में सही डुप्लीकेशन होगा। आप ज्वाइनिंग नहीं कराते हैं, आप दबाव देकर के अपनी टीम से कहीं नहीं पाएंगे, आप कॉन्फिडेंस से अपनी टीम से कहीं नहीं पाएंगे, आप आंख में आंख डाल करके अपनी टीम से कहीं नहीं पाएंगे कि आप ज्वाइनिंग कराइए। अब हरीश संजीवनी पर एक चार्ट मैंने 3-4 दिन पहले डाला था ग्रुप के ऊपर। बहुत से लोग उस चार्ट को समझ नहीं पाए होंगे, उस चार्ट को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अभी आज का दिन मिला करके हमारे पास ये महीना खत्म होने में 21 दिन है। हरीश संजीवनी पे जितने साथी सीरियस हैं वो कम से कम 2 से 3 गांव का मूवमेंट रोज कर सकते हैं। और गांव का मूवमेंट करना सबसे आसान काम है। पहली चीज, बहुत ज्यादा ड्रेस कोड का ध्यान नहीं रखना पड़ता। टाई लगाना है नहीं लगाना है आपकी इच्छा की बात है, आपकी इच्छा हो लगाइए, आप कंफर्टेबल ना फील कर रहे हो कतई टाई मत लगाइए। मैं बिल्कुल फोर्स नहीं करता, क्योंकि कई जगह मैं ट्रैक सूट पहन करके हरीश संजीवनी की मीटिंग कराता हूं साहब। कई जगह मैं चप्पल पहन करके मीटिंग कराता हूं। गांव का स्टैंडर्ड भी हमको देखना पड़ता है। कहीं पर बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड किसान है, आप सही ड्रेस कोड में जाइए, और कहीं पर अगर सारे रामलाल ही है तो आप कैसे भी चले जाइए। अब मान लीजिए 21 दिन में 21 तिया 63 गांव की हमने हरीश संजीवनी पे लिस्ट बना ली। 63 गांव की लिस्ट 10 किलोमीटर के दायरे में बन जाएगी। जहां पर भी आप रहते हैं 10 किलोमीटर के दायरे में आप नजर डालेंगे तो 63 गांव की लिस्ट आप आराम से 63 क्या 100 गांव की लिस्ट बन जाएगी। क्योंकि एक गांव से दूसरा गांव, दूसरे गांव से तीसरा गांव, तीसरे गांव से चौथा गांव, चौथे गांव से पांचवा गांव जुड़ा हुआ होता है सर। 63 गांव की आपने लिस्ट बना ली। 63 गांव के मेन किसानों के नाम, मोबाइल नंबर नोट कर लिए। अब डेली रात में आपने 5-6 गांव के किसानों को फोन किया, हाल चाल लिए, फसल का हाल चाल पूछा, खेत में क्या बोया हुआ है पूछा, क्या बोने जा रहे हैं ये पूछा, कितना गेहूं बोने जा रहे हैं ये पूछा। कोई बताएगा आधा एकड़, कोई बताएगा 2 एकड़, कोई बताएगा 1 एकड़, कोई बताएगा 4 एकड़, कोई बताएगा 8 एकड़। ये डाटा आप बात करते हुए कापी पर नोट करिए कि किसने क्या बताया, तो आप भूल जाएंगे थोड़ी देर बाद कि उसने 1 एकड़ बताया था या 13 एकड़ बताया था। अब आपने डाटा तैयार कर लिया। अब 5-6 लोगों से आपने बात की और उसे अगर आपने कहा कि आप उसे मिलना चाहते हैं किसी विशेष उद्देश्य से, ये मत बताइए आरसीएम का एक प्रोडक्ट है हरीश संजीवनी, वो तुम्हारे खेत में डलवाना है। वो मिलना भी चाह रहा होगा तो मना कर देगा कि कुछ हमको देने के लिए आ रहा है। आप उसे कहिए कि किसी विशेष उद्देश्य